ओके, इज द रेजिमेंट विजिबल टू एवरीबडी? हाँ जी, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक। जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। ये डोमेस्टिक सर्किट अलग होता है, बट ये वायर्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हम अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थिंग में जब हम पढ़ते हैं तो हमको बेसिकली लाइव न्यूट्रल वायर हमें इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग सब इससे रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, ये हम एक सॉकेट बनाते हैं, ठीक है। एक सॉकेट है, उस सॉकेट के अंदर 3 होल होते हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। और ये पोल है। अगर आपके घर में लाइट आ रही है, इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, तो ऑब्वियसली बाहर एक पोल होता है। पोल वहाँ वो होता है जहाँ से 2 वायर निकलती है। लेट मी चेंज द कलर। सो एक वायर रेड कलर की होती है। अभी तक एनसीईआरटी में रेड कलर ही चल रहा है, ऑल्दो न्यू कलर के हिसाब से ये ब्राउन कलर की होती है, बट हमें रेड ही बता रखा है तो वी विल कंसिडर इट रेड ओनली, ठीक है। तो एक वायर हमारी रेड कलर की होती है और दूसरी वायर हमारी ब्लैक कलर की होती है। तो आई विल टेक इट ब्लैक ओनली। सो दिस इज आवर ब्लैक कलर वायर, ये, ठीक है। जो आपकी रेड कलर की वायर होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यू विल एंजॉय। आप आराम से पढ़ो, बहुत बार देखना इसको, वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइव वायर, इसको हम लाइव वायर बोलते हैं, जिसको हम कभी कभार हॉट वायर भी बोलते हैं। यू विल कम टू नो कि इसको हॉट क्यों बोलते हैं। और एक हमारी जो ब्लैक वायर होती है, उसको हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं, ठीक है। ओके ना, मतलब इधर से करंट आपके घर के अंदर घुस रहा है, ये लोड मतलब ये रेजिस्टेंस। हम जब भी कोई बल्ब लगाएंगे या फैन लगाएंगे, वो क्या उनके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। वो आपकी सारी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बेसिकली हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम फिजिक्स में ये लोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप फैन ऑन किया तो फैन को हम फिजिक्स में लोड बोलते हैं, बल्ब ऑन किया तो बल्ब को हम फिजिक्स में लोड बोलते हैं। और उस लोड को हम ये रेजिस्टेंस से शो करते हैं कि भैया ये एनर्जी खर्च कर देगा, फैन घूमने में एनर्जी खर्च कर देगा। कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर यहाँ से करंट घुस रहा है तो देयर बी अ सोर्स जहाँ से निकले, तो रेड वायर से करंट घुसता है, ब्लैक वाली से निकलता है, सो दैट यू कैन से कि आपका सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। सर्किट कब कंप्लीट होता है कि एक एंड से करंट निकला है और दूसरे एंड में करंट घुस के ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जो न्यूट्रल वायर होती है, उसका जो हम वोल्टेज लेते हैं वो ग्राउंड वोल्टेज के बराबर होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्राउंड वोल्टेज? ग्राउंड इज बेसिकली योर अर्थ, और अर्थ का हम वोल्टेज लेते हैं 0 वोल्ट। मतलब अर्थ को आप जितना भी करंट दो, वो सारा करंट पी जाती है, क्योंकि उसका खुद का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो न्यूट्रल वायर भी 0 वोल्ट की होती है। और जो हमारी लाइव वायर होती है, उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। सो दैट इन दोनों वायर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है 220 वोल्ट, एंड दिस डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। बॉल जो होती है वो हाइट से नीचे क्यों गिरती है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हाइट। अगर मैं एक ही लेवल पे लाके बॉल को रख दूंगी तो इट विल नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन हाइट। तो सिमिलरली चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक जगह पे हम चार्ज को ज़्यादा करते हैं, दूसरी जगह पे हम चार्ज को कम करते हैं, सो दैट चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द जोन वहाँ जहाँ पे करंट है टू द जोन जहाँ पे कम है, फ्रॉम द जोन जहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरीके से लाइव वायर के अंदर 220 वोल्ट पोटेंशियल होता है उसका, न्यूट्रल वायर का 0 पोटेंशियल होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे घर एसी आता है, और एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बोलूँगी अब तो, क्योंकि ये जो आपके डिलीशन हुआ है कोर्स के अंदर, डिलीट पार्ट है, दैट इज़ ओनली फॉर 2020-21।
तो ज़िंदगी भर के लिए नहीं हुआ है, तो यू शुड नो अबाउट AC एंड DC। तो मैं थोड़ी सी बात बताऊंगी कि AC का मतलब क्या। हाँ जी मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी। रेजिस्टेंस और लोड सेम होता है या फिर जितना रेजिस्टेंस उतना लोड? देखो, लोड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बोलते हैं जो कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। मतलब अगर आपका फैन है तो फैन को मैं लोड बोल रही हूँ, बट उस फैन के का खुद का रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में एनर्जी खर्च हो जाती है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। बिकॉज व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो हर एक लोड का खुद का रेजिस्टेंस होता है, इसको आप ऐसे बोलेंगे। लोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। इज दिस क्लियर अनन्या? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। तो हमने आपको ये बोला कि लाइव वायर का 220 पोटेंशियल होता है, मतलब ये हाई पोटेंशियल जिसको मैं प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करती हूँ, और न्यूट्रल वायर इसका मतलब 0 पोटेंशियल होता है। तो एक टाइम के लिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लाइक दिस, यू कैन सी माय एरो। नाउ सिंस इट इज एन AC सोर्स, तो जो ये न्यूट्रल वायर होती है इसका तो हमेशा 0 ही रहता है, बट लाइव वायर का जब AC सोर्स के अंदर पोलैरिटी चेंज होगी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाना मतलब अब आपका करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, जनरल नॉलेज, कि AC के अंदर जो न्यूट्रल वायर होती है उसका पोटेंशियल नहीं बदलता है। जो लाइव वायर होती है जब वो हाई पोटेंशियल या तो 220 का होगा और लो होगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। मतलब अगर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट छोटे से समझाऊं, इफ देयर इज अ स्लाइड और देयर इज अ स्लोप, ठीक है, और अगर बॉल या तो इस डायरेक्शन में नीचे गिरेगी और अगर ये स्लाइड इस ऐसे है तो बॉल इधर से नीचे गिरेगी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? चेंज इन द डायरेक्शन। इधर ऊपर से नीचे गिर रही थी, इस ऐसे ऊपर से नीचे, और इधर आपने स्लोप ऐसे कर दिया तो ये इस तरीके से गिरेगी। तो सिमिलरली हम AC के लिए क्या बोल रहे हैं? AC लाइव वायर या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, तो भी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज न्यूट्रल तो क्या है? वो तो 0 ही है। इज दिस क्लियर? तो डायरेक्शन विल बी चेंज। जब लाइव वायर नेगेटिव होगी तो न्यूट्रल वायर 0 मतलब हाई पोटेंशियल हो जाएगा 0 वायर का, तो वो करंट आपका फ्लो करेगा 0 से लाइव वायर की तरफ। ठीक है, अब ये पार्ट हम आगे और डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल हमने एक बार फिर से समरी कर लेते हैं। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारे घर के बाहर जो पोल लगा होता है उधर से 2 वायर आती है, एक लाइव वायर आती है, एक न्यूट्रल वायर आती है। लाइव वायर का पोटेंशियल 220 वोल्ट होता है और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल 0 होता है, सो दैट दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है 220 वोल्ट का। दैट इज द रीजन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। अगर हमारे घर में खाली एक ही वायर एंटर कराएंगे और दूसरी वायर निकालेंगे नहीं तो क्या होगा? कनेक्शन इनकम्प्लीट होगा, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। चलिए नेक्स्ट इसको समझते हैं, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बारे में। चलिए, अगर हम एक बिल्ली को लेके यहाँ पे आते हैं इस सीन के अंदर, बिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बना पाऊंगी, लेट मी ट्राई। सो दिस इज माई कैट, और इस कैट, अगर ये मेरी कैट इस न्यूट्रल वायर को टच करती है एंड इट्स फीट्स आर टचिंग टू द ग्राउंड, ठीक है, दिस इज माई कैट जिसको मैंने कहा कि भैया न्यूट्रल वायर को पकड़ के खड़ी हो जाओ। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मेरी बिल्ली को करंट लगेगा? यस, क्या इसको करंट लगेगा? नाउ सिंस इट्स फीट्स आर टचिंग टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड का पोटेंशियल ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 0 लेना है, न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल भी मैंने ही बताया कि 0 लेना है, तो दोनों का पोटेंशियल अगर 0 है तो विल देयर बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस? आंसर इज नो। तो मेरी बिल्ली बच गई है। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत ध्यान से किया है क्योंकि मुझे उसको बचाना था। चलिए नेक्स्ट, अब इसी बिल्ली को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, और फाइनली अगेन इसके फीट तो ग्राउंड पे हैं, बट नाउ दिस टाइम इट इज टचिंग व्हाट? माय लाइव वायर। अगेन इसका ग्राउंड पे फीट है तो यहाँ का पोटेंशियल तो कितना है? 0, और लाइव वायर का पोटेंशियल कितना है? 220। दिस टाइम माय कैट विल गेट अ नेस्टी करंट, ठीक है, उसको शॉक लगने वाला है
शॉक क्यों लगा? क्योंकि उसकी बॉडी में से करंट फ्लो कर गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे हमको ये समझ में आया कि वी कैन नॉट टच अ लाइव वायर, क्योंकि लाइव वायर में करंट फ्लो करता है, और अगर आपके पैर ग्राउंड को टच कर रहे हैं तो ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है, लाइव वायर का पोटेंशियल 220 है, एंड योर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण अगर आप लाइव वायर को पकड़ लेते हैं, यू विल गेट अ सीवियर शॉक। तो इस शॉक से बचने के लिए हम अपनी वायर्स को क्या करते हैं? इंसुलेट करते हैं। इंसुलेशन उनके ऊपर एक कोटिंग होती है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो शॉक कब लगता है? लाइव वायर को पकड़ने से। न्यूट्रल वायर को पकड़ने से शॉक नहीं लगता है, क्योंकि लाइव वायर में करंट फ्लो करता है। हाँ जी। हम जैसे कि अगर ज्यादा अच्छा कंडक्टर की वायर होगी, जैसे अगर सिल्वर की वायर होगी, तो उसके लिए इंसुलेटर भी ज्यादा अच्छा लगाना पड़ता है, या फिर नॉर्मल रबर वाला जो होता है? देखो, वोल्टेज हमने 220 का ही बचाया है, ठीक है? तो वोल्टेज 220 का है, तो ऑब्वियसली करंट तो 220 का ही मतलब करंट फ्लो अगर आपको ओम्स लॉ याद हो, तो ओम्स लॉ वाज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। बैटरी का सोर्स जो सोर्स होता है उसको बढ़ाने से करंट बढ़ता है। ठीक है, तो आप सिल्वर वाला वायर ले लिया, बट अगर आप ले रहे हो 220 वोल्ट ही, तो उससे हम करंट की वैल्यू में नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका नेग्लिजिबली दूसरे कंडक्टर के कंपैरिजन में उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम है। बट बहुत एब्रप्ट इंक्रीज करंट में नहीं होगा, बिकॉज सोर्स अभी भी 220 वोल्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हो? तो आपने अच्छा कंडक्टर लिया है, तो करंट की वैल्यू में मेजर फर्क नहीं आया। रीजन बीइंग दैट कंडक्टर इज नॉट द सोर्स। तो सोर्स आपका चेंज नहीं हुआ है, जस्ट जो पैसेज जिसके थ्रू करंट जा रहा था, वो पैसेज आपने उबड़ खाबड़ मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस ना देके एक स्मूथ पैसेज प्रोवाइड कर दिया है, ये बोलूँगी। ठीक है, सो आई होप यू गॉट योर आंसर कि सिल्वर वायर लेने से करंट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, करंट की वैल्यू को बढ़ाना है तो हम बैटरी को चेंज करते हैं, और इंडिया में तो 220 वोल्ट ही हमारे पास करंट आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइव वायर हो गई, न्यूट्रल वायर हो गई, बट आप लोगों ने मेरा जो सॉकेट बनाया हुआ है, उस सॉकेट के अंदर एक तीसरा छेद भी है, और आपके पास जो प्लग्स होते हैं, अगर हम छोटे करंट की बात नहीं करें, जैसे कि हमारे जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं, उनमें तो एक लाइव और एक न्यूट्रल से काम चल जाता है, बिकॉज उनको करंट का जो अमाउंट चाहिए रहता है वो बहुत ही कम चाहिए रहता है। बट जब मुझे करंट ज़्यादा चाहिए, जैसे कि मेरा रेफ्रिजरेटर है, जैसे कि मेरा हीटर है, या मेरा एसी है, इनके सब के प्लग्स के अंदर 3 पिन होते हैं। 3 पिन, जो तीसरा पिन है वो क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि करंट तो मेरा मज़े से फ्लो कर रहा है। दिस क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड कि भैया हमारा पाथ पूरा हो गया ना, हमारी बिल्ली को करंट लग रहा था ना, क्यों लगा? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा था। तो अब हमें तीसरा छेद क्यों चाहिए, और 3 मतलब उसके अंदर हम उस होल के अंदर क्या डालने वाले हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, उसके बारे में हम बताते हैं। जो तीसरी वायर हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। ठीक है, अर्थ वायर के लिए लेट मी ड्रॉ, इस फिगर को हम थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। ओके, आई वांट दिस फिगर। चलिए, ओके, लेट मी ड्रॉ अ माइक्रोवेव। कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ओके, दिस इज योर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की बॉडी कैसी होती है? ठीक है, मैं माइक्रोवेव लिख देती हूँ क्योंकि वो दिखने में माइक्रोवेव नहीं है। ठीक है, सो माइक्रोवेव की जो बॉडी होती है ऊपर की, वो मेटालिक बॉडी होती है। ठीक है, इसकी बॉडी मेटालिक बॉडी होती है, मेटल की बॉडी।
यूजुअली जितने भी आपके जैसे गीज़र होता है, गीज़र के जो अंदर प्लेट्स जो पानी को गर्म करती है वो प्लेट मेटल की होती है। आपकी जो प्रेस होती है, प्रेस की जो प्लेट जो कि हीटिंग एलिमेंट का काम करती है, जो हीट होती है वो मेटल की होती है। माइक्रोवेव की इनफैक्ट ऊपर की बॉडी मेटल की होती है। अब अगर मैं थोड़ा सा जो मेरी 2 वायर्स हैं उनको मैं यहाँ तक लेके आऊँ, मेरी रेड वायर को मैं निकाल के इधर लेके आई, ठीक है, और मेरी ब्लैक वायर को मैं निकाल के माइक्रोवेव से कनेक्ट किया। और माइक्रोवेव ये लोड है तो इसका मतलब इसका खुद का क्या होगा, इट वुड हैव सम रेजिस्टेंस ऑफ इट। ये मेरा सर्किट कंप्लीट है, ठीक है, ये मैंने रेजिस्टेंस शो कर दिया। अब होता क्या है, होता ये है कभी कभार हर एक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर सबका इंसुलेशन होता है। समहाउ ये इंसुलेशन मतलब एक प्लास्टिक की या प्रोक्लेन वायर जो हम प्रोक्लेन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि जैसे जो आपके जो ये स्विचेस होते हैं, स्विचेस की जो ऊपर बॉडी होती है वो प्रोक्लेन की होती है, ठीक है। तो ये जैसे मेरा ये वायर है, इस वायर को आई कैन टच, अभी ये करंट फ्लो कर रहा है बट मुझे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है। अब ये प्लास्टिक की कोटिंग जो है वो समहाउ डैमेज हो गई। नाउ जो इसके अंदर की वायर है, दिस वायर विल बिकम नेकेड, ठीक है, कोटिंग हट गई है। तो मेरी ये लाइव वायर की कोटिंग हटी और ये लाइव वायर मेरी इस मेटल की बॉडी को टच कर रही है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ, मैं ट्राई करती हूँ। ये वो वाला पार्ट जो कि यहाँ से इंसुलेशन हट चुका है, ठीक है। नेकेड वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरी लाइव वायर, नेकेड लाइव वायर जिसका इंसुलेशन हट गया। अब क्या हुआ, इंसुलेशन हट गया तो लाइव वायर में तो करंट फ्लो करता है। अब ये जो नॉन इंसुलेटेड वाला पार्ट है ये मेरे माइक्रोवेव के मेटल की बॉडी को टच कर रहा है, और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच मीन कि मेरे माइक्रोवेव की मेटल की बॉडी में करंट आ चुका है। तो लेट मी ब्रिंग बैक माय किटी, मैं उस बिल्ली को फिर से लेके आना चाहूँगी, और इस बिल्ली को मैंने फिर से बोला आ जाओ और मेरे माइक्रोवेव को पकड़ो। क्या होने वाला है, नाउ दिस टाइम अगेन इट विल गेट अ नेस्टी शॉक, उसको शॉक लगने वाला है। क्यों लगा शॉक, क्योंकि उसने किसको टच कर लिया, मेटल वाले माइक्रोवेव की बॉडी को टच कर लिया। और उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर लाइव वायर जिसका इंसुलेशन टूट गया था, वो इंसुलेशन विदाउट इंसुलेशन वाला पार्ट मेटल की बॉडी को टच कर रहा था, तो करंट मेटल में फ्लो कर रहा था। मुझे मेरी बिल्ली को बचाना है क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को भी मारने नहीं बैठी हूँ, तो व्हाट आई विल डू, चलिए। तो तीसरी जो फाइनली हमारी वायर को जब मैं यूज़ करने जा रही हूँ, दिस इज माई ग्रीन कलर वायर जिसको मैं बोलती हूँ मेरी अर्थ वायर, ठीक है। दिस इज माई अर्थ वायर। ये जो मेरी अर्थ वायर होती है, ये अर्थ वायर मेटल की बॉडी को टच करती है हमेशा, ठीक है, हमेशा इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द किससे, जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी मेटल की बॉडी को मेरी अर्थ वायर हमेशा टच कर रही होती है। और यहाँ से एक वायर इस प्लग में से अंदर दीवार में से जा रही है, एक ग्रीन कलर की वायर, जो आपके घर में जो मेन सर्किट बोर्ड है वहाँ पे एक अर्थ वायर मैंने अपने घर के अंदर गड्ढा खोद के अर्थ वायर डाली है। और वो अर्थ वायर कहाँ जा रही है, घर के अंदर एक गड्ढा है और उस गड्ढे पे मैंने एक मेटल की प्लेट रखी हुई है, ठीक है। उस मेटल की प्लेट, ये सारा, अब ये देखिए अब क्या हो रहा है, ये इस तरीके से अर्थ वायर कैसे कनेक्टेड है। पहले तो मैंने अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी बॉडी के मेटल वाले पार्ट को अर्थ वायर से कनेक्ट किया, वो प्लग में गया, वो प्लग से जो ग्रीन वायर है अंदर दीवार के अंदर से वो होती हुई कहाँ जा रही है, जहाँ पे मेरा घर का जो मेन बोर्ड है उस बोर्ड के जस्ट नीचे ग्राउंड पे मैंने एक गड्ढा खोद रखा है जिसके अंदर एक मेटल प्लेट पड़ी है, और वो पूरी ग्रीन अर्थ वायर मेरी उस मेटल प्लेट को टच कर रही है। अर्थ का पोटेंशियल मैंने क्या लिया था, आई टुक द पोटेंशियल ऑफ अर्थ एज 0। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि जितना भी मेरा इस मेटल की बॉडी में एक्स्ट्रा करंट
या जो करंट फ्लो किया था बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ दिस इंसुलेशन, वो मेरा करंट अब कहाँ जाने वाला है? इट हैज़ गॉट अ डिसेंट पाथ। डिसेंट पाथ मतलब इधर कुछ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। करंट कौन सा रास्ता चूज करता है? जैसे कि हमारे बच्चे कौन सा रास्ता चूज करेंगे? एग्जाम देने वाला या नहीं देने वाला? ऑब्वियसली नहीं देने वाला, ठीक है। तो इधर करंट ने कौन सा रास्ता चूज किया है? ये अर्थ वायर वाला कौन सा है? इधर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जितना भी करंट था ये सारा अर्थ वायर से होके कहाँ चला गया? अर्थ के अंदर चला गया। तो आपका इक्विपमेंट जिसके मेटल बॉडी के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था, वो करंट अब वो नहीं फ्लो करेगा क्योंकि वो सारा करंट मेरी अर्थ पी चुकी है। और फाइनली अगेन आई हैव सेव्ड माय किटी, मेरी बिल्ली बच चुकी है। सो दिस इज हाउ योर अर्थ वायर वर्क। क्या ये टॉपिक समझ आया आप लोगों को? जल्दी से बताओ। चैट विंडो में चेक करने आ रही हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेक माई चैट विंडो, कितने लोगों को कितना बढ़िया तरीके से समझ में आया है। लेट मी सी। ओके, जल्दी से रिप्लाई करेंगे, देन विल स्विच टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। सब लोग जो प्रेजेंट है, एवरीवन शुड रिप्लाई ऑन द चैट विंडो। हाँ जी मैम, अर्थ वायर सिर्फ इसी केस के लिए होती है क्या? अर्थ वायर जहाँ पे भी करंट ज्यादा होता है, करंट जो भी इक्विपमेंट ज्यादा करंट लेता है, तो मतलब सिर्फ प्रिवेंशन के लिए? हाँ, प्रिवेंशन के लिए। इफ यू विल से दिस इज फॉर प्रिवेंशन। तो और कोई इसका यूज नहीं है ना? इतना बड़ा यूज है। हाँ, मतलब इसके अलावा नहीं है ना? भाई इसके अलावा हमने बोला ना, करंट फ्लो करने के लिए तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर काम कर ही रही है ना आपकी। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। Yes. तो सब लोगों का मैंने देख लिया है, सब लोगों ने यस मैम डाल दिया है, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। एक बात और बताना चाहूँगी, आज घर में जाके सब लोग प्लग को देखिएगा। प्लग के अंदर जो 3 पिन होती है, उसमें जो अर्थ वाली जो पिन होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है और मोटी भी होती है एज कम्पेयर टू जो लाइव और न्यूट्रल वाली होती है। तो उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न ये होता है, जब आप प्लग इन करते हो, जब प्लग को आप अंदर डालते हो, क्योंकि अर्थ वायर का जो पिन होती है वो सबसे लंबी होती है, तो वो सबसे पहले जाके टच करती है। तो सबसे पहले टच करती है, तो इसका मतलब अगर ऐसा कोई रास्ता है जहाँ पे आपके मेटल के ऊपर करंट जा रहा है, तो वो पहले सबसे पहले ग्राउंड में ले जाएगी और आपके इक्विपमेंट को आपको बचा लेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द रीजन जो आपकी 3 पिन, जो आपका प्लग होता है 3 पिन वाला, उसके अंदर जो तीसरी पिन जो अर्थ वायर होती है वो मोटी और लंबी होती है, सो दैट उसका कनेक्शन सबसे पहले अंदर जाके होता है, जिससे कि वो इस तरह के शॉक से आपको बचा सके। ठीक है, नाउ वी विल स्विच टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फिर से हम एक बार अपना डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम मैं अभी इसलिए बना रही हूँ आपको थोड़ा सा फ्यूज़ वायर के बारे में बताने के लिए, क्योंकि फ्यूज़ वायर नहीं कटा है, वैसे हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार देख लेते हैं। अगेन दिस इज माय सॉकेट, जिसके अंदर 3 छेद हैं। फ्रॉम 1 अ लाइव वायर इज बीइंग कनेक्टेड, ये लाइव वायर कनेक्ट कर दी है, और फ्रॉम अदर मैंने एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी है। ठीक है, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है? मेरा ये पोल से कनेक्टेड है। ठीक है, पोल से ये दोनों वायर्स आ रही हैं। ठीक है, ये सब कभी कभार ऐसा होता है कि हमने वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बारे में सुना है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? ऑल्दो अ प्री डिफाइंड वैल्यू फॉर इंडिया, कि भैया आपके घर में कितना वोल्टेज देंगे इलेक्ट्रिक हाउस वाले, 220 वोल्ट। बट अगर कभी करंट इससे ज़्यादा आता है, अगर करंट इससे ज़्यादा आता है, तो हमारे हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है कि इसमें भाई इतना ही करंट फ्लो कर सकता है। अगर आप इससे ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे तो वो इक्विपमेंट खराब हो जाएगा। तो हर बार हम इक्विपमेंट तो बदल नहीं सकते, क्योंकि हज़ारों लाखों रुपए के आपके इक्विपमेंट्स आते हैं। आपका टीवी, फ्रिज, अब तो सही चीज़ें लाखों में आती हैं। तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ
ज़्यादा वोल्टेज आया तो ज़्यादा करंट आया, और आपके एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सब की एक प्री डिफाइंड करंट की वैल्यू होती है, क्योंकि आपके सर्किट कट गया। बट स्टिल आई वांट टू टेल यू 5 एम्पियर ये होता है आपके लिए फ़ैन के लिए, ट्यूबलाइट्स के लिए, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो छोटा करंट मांगते हैं। और एक होता है 15 एम्पियर जो हेवी सर्किट्स के लिए होते हैं, जैसे कि आपका एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, हीटर हो गया, गीज़र हो गया, इनकी करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इससे ज़्यादा करंट एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम हमारी लाइव वायर के सीरीज में एक फ्यूज़ लगा देते हैं। इस फ्यूज़ की क्या खासियत है? इसका रेजिस्टेंस होता है हाई और मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। तो जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो हीटिंग ज़्यादा होने के कारण इट विल मेल्ट, बिकॉज H इज इक्वल्स टू I²R। तो अगर V ज़्यादा, वोल्टेज अगर पावर हाउस से ज़्यादा आ रहा है तो करंट ज़्यादा आ रहा है। करंट ज़्यादा आने के कारण इसमें हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग ज़्यादा है और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा था। लो रेजिस्टेंस लेते हैं क्या? हाई होता है, मेरे को खुद कन्फ्यूजन हो गया, बट हाँ मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इसका, ठीक है। तो उससे होगा क्या? हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इट विल मेल्ट फर्स्ट। अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो आपके रेफ्रिजरेटर और ये सब बच जाएंगे, इनको आपने बचा लिया। तो फ्यूज़ किसके लिए होता है? इट इज़ अ सेफ्टी मेजर। नाउ अब पहले पुराने ज़माने में यू कैन से मेरे चाइल्डहुड में फ्यूज़ जब ख़राब मेल्ट हो जाता था तो फ्यूज़ बाज़ार में हम लाते थे बाज़ार से और उसको रिप्लेस करते थे। अब ऐसा नहीं होता है। अब मैग्नेटिक ट्रिप्स होते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक कनेक्शंस होता है। आपने देखा होगा कि हम वी यूज़ द वर्ड ट्रिप, ठीक है। फ्यूज़ उड़ने की वजह हम बोलते हैं कि ट्रिप हो गया है। तो उसमें आप सिंपली क्या चाहते हो? MCB। आपके घर के अंदर एक MCB होता है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, हमारे सबके घर के अंदर है, ठीक है। हाँ, ब्रेकर भी बोलते हैं, कभी कभार वंस वाइल बोर्ड भी बोल देते हैं। तो मिनिएचर सर्किट जो होता है ये सब हमारे यहाँ पे फ्लैट्स में सबके घरों में होता है। तो इसके अंदर जब आपका कोई पर्टिकुलर जैसे लेट्स से मेरी वॉशिंग मशीन ट्रिप हो गई है तो मतलब उसका फ्यूज़ उड़ गया है, तो उसका एक सॉकेट नीचे आ जाएगा। तो सिंपली मुझे उसको ऊपर जाके करना होता है और वो कनेक्शन फिर से चालू हो जाता है, करंट फ्लो होने लग जाता है। बट पुराने ज़माने में ये फ्यूज़ मैनुअली आपको दूसरे लाने पड़ते थे। एक बार वायर मेल्ट हो गया तो आप इसको दूसरा लाओगे तो रिप्लेस करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं करना पड़ता है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं, ओवरलोडिंग। अगर ओवरलोडिंग कहीं भी टर्म आए, ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। अगर आज 2:30 बजे हमारी क्लास चालू हुई है और मैं 5 बजे तक पढ़ाऊंगी तो क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ओवरलोडिंग मतलब ज़्यादा करंट। लोडिंग का मतलब इधर क्या है? करंट। मोर करंट, मोर करंट, एब्रप्ट इंक्रीज इन करंट, एक्स्ट्रा करंट, ठीक है। करंट ओवरलोडिंग की सिचुएशन कैसे कैसे हो सकती है ज़रा देखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स से पहला तो यही है, मोर करंट कब आएगा? जब पावर हाउस से मोर वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं शॉर्ट नोट आपको भेज दूंगी। वैसे तो मैंने नोट शेयर ही कर दिए हैं, अगर उसमें नहीं है तो मैं और भेज दूंगी आपको। समझ लो, कंटेंट समझो, बहुत कंटेंट समझ में आ जाएगा, फिर आप लर्न करोगे तो आपको लर्न करने में मज़ा आएगा। पावर हाउस 220 वोल्ट भेज रहा था, समहाउ उससे ज़्यादा भेज दिया है। करंट वोल्टेज ज़्यादा आया तो इसका मतलब करंट ज़्यादा आया। करंट ज़्यादा आने से पता है क्या होगा? ये जो मेरी लाइव वायर है, ठीक है, ये फ्यूज़ हटा दो आप लोग, ये मेरी लाइव वायर है। लाइव वायर के अंदर करंट ज़्यादा जा रहा है, जितना उसमें जाना चाहिए उससे ज़्यादा। तो इधर हीटिंग इफेक्ट होगा ज़्यादा। हीट होने से इसका इंसुलेशन टूट जाएगा और इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि भैया यहाँ पे आग भी लग सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हीटिंग इतनी हुई, मेल्ट हो गया इंसुलेशन और आग भी लग गई। तो एक रीज़न ओवरलोडिंग का क्या हो सकता है कि पावर हाउस से ही वोल्टेज आपने ज़्यादा लाए।
आया, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उससे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। आपके घर में जहाँ जहाँ पे भी एसी है, जहाँ पे भी आपके घर में, आजकल फ्रिज में तो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे हेवी इक्विपमेंट्स में इनबिल्ट वोल्टेज रेगुलेटर आने लग गए हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का क्या काम होता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो भी वो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो 220 ही भेजेगा, और कम आ रहा है तो भी वो 220 ही भेजेगा, तो वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ठीक है, हमारे एसी के अंदर, रेफ्रिजरेटर में इनबिल्ट आने लगे हैं, बट स्टिल स्पेशली एसी में, सबके घरों में एसी में एक वोल्टेज रेगुलेटर बाहर लगा होता है। मैम बट अगर 220 से कम आ रहा है तो फिर 220 कैसे भेजेगा? क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर खुद में होती है, उसके अंदर कुछ अभी आपको ज़्यादा पता नहीं है, जैसे कैपेसिटर इज अ टॉपिक ऑफ 12th। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, तो चार्ज स्टोर है मतलब बेसिकली करंट स्टोर है उसके अंदर, और जब आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर 220 वोल्ट नहीं आ रहा है तो वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर कैपेसिटर लगा होता है और कैपेसिटर उसको उतना ओके मैम। ठीक है, तो अभी अगर तुम पीसीएम लेओगी तो कैपेसिटर मैं ही पढ़ाऊंगी, तो यू विल कम टू नो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं हमारे एसी और ये, इन सब में कैपेसिटर। स्टोर हाउस है क्या? हाँ जी मैम, एक टाइप का स्टोर हाउस। हाँ, उसको स्टोरेज ही बोलते हैं, कैपेसिटर स्टोर चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर का अगर आप डेफिनेशन ढूंढोगे नेट पे, सिर्फ कैपेसिटर लिख देना, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच हैज अ कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, तो कैपेसिटर का नाम ही यही होता है, मतलब यही होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, दूसरा चीज ये क्या है, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, अगर आपको समझ में आए तो मुझे बताना। क्या है ये? एक्सटेंशन कॉर्ड। एक्सटेंशन कॉर्ड। ठीक है, एक्सटेंशन कॉर्ड का क्या काम होता है, आप इसमें बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हो। फिलहाल जैसे मैंने ही कर रखा है, आप लोग मेरे घर जब आओगे तो यू विल सी कि मैंने पूरा मेरे जो चार्जर है और मेरा जो लैपटॉप है और लैपटॉप का जो चार्जर है, ये सब ये इससे एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्टेड है। तो एक्सटेंशन बोर्ड से का क्या पर्पस होता है, मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, तो मल्टीपल डिवाइसेस को जब हम, रेयान को बोल देना अगर खत्म हो गया, तो मल्टीपल डिवाइसेस को जब हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो करंट, और ये एक इकलौता प्लग है जिसको आप अंदर डालोगे। अब सारा करंट कौन मांग रहा है, ये मांग रहा है, किसके बेसिस पे, क्योंकि जितने भी सॉकेट्स थे ना, इन सब के अंदर आपने एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दी कि भैया एक लैपटॉप मेरा, दूसरा लैपटॉप मेरे हस्बैंड का, तीसरा लैपटॉप रेहान का, और हम सब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं एक साथ। तो वी ऑल आर डिमांडिंग करंट, कितना ज़्यादा करंट, क्योंकि तीनों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक साथ चल रही है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ओवरलोडिंग। आपने एक्सटेंशन बोर्ड को ओवरलोड कर दिया है ज़्यादा करंट की डिमांड करके। तो हर एक लोड की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक सेफ्टी मेजर होता है, एक सेफ्टी वैल्यू होती है, उस सेफ वैल्यू के से ज़्यादा वो करंट नहीं दे सकता है। बट सिंस यू आर डिमांडिंग, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आपने सारे हैवी इक्विपमेंट्स को एक साथ लगा दिया और ऑन कर दिया कि भैया करंट दो अब, तो वो सेफ्टी मेजर को अगर वो वैल्यू क्रॉस कर जाती है तो अगेन इट रिजल्ट इनटू शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग मतलब करंट की ज़्यादा डिमांड मतलब हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा मतलब मेल्टिंग ज़्यादा, और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से धुआं निकलने लग जाएगा, बर्निंग, इट विल बर्न ऑफ। कई बार होता है ना ऐसे स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, तब ऐसे चप चप की आवाज़ आती है जैसे फुलझड़ी में से, वो क्यों आया, क्योंकि आपने करंट ज़्यादा मांगा, हीटिंग इफेक्ट, H = I² RT, करंट
स्क्वायर टाइम्स हीटिंग इफेक्ट होता है। करंट अगर डबल हुआ है तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, 4 टाइम्स होगा, बिकॉज स्क्वायर टाइम्स इंक्रीमेंट होता है और इतनी हीट प्रोड्यूस हुई कि इंसुलेशन टूट गया, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो डैमेज हो गया। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मेथड और वन ऑफ द वे विच रिजल्ट इनटू ओवरलोडिंग। मैम हाँ जी मैम, इसका मतलब तो एक्सटेंशन रॉड में सबसे ज़्यादा चांसेस होते होंगे ना ओवरलोडिंग के? डिपेंड कि आप करंट छोटी छोटी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो या ज़्यादा हैवी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको स्मार्टनेस ये दिखानी पड़ेगी कि जैसे मैंने यहाँ पे छोटी डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी है, मैंने चार्जर, मल्टीपल चार्जर है मेरा और मेरा लैपटॉप है। ठीक है, तो अगर मेरी ये छोटी डिवाइसेस 2 कनेक्टेड है एक साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 को भी एक साथ कनेक्ट कर लो, बट उनका करंट रिक्वायरमेंट कम होना चाहिए। बट अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बड़ी है, बड़ी मतलब ज़्यादा करंट मांगती है और पैरेलली आपने बहुत सारी को एक साथ ऑन कर दिया तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओवरलोडिंग कई बार, हाँ जी, कोई कुछ और भी बोला? नहीं मैम, ओके मैम, ओके चलिए ठीक है मैम। हाँ जी चिराग। मैम अगर एक्सटेंशन कॉर्ड में ओवरलोडिंग होती है उसकी वजह से आपके मतलब जो मतलब लैपटॉप वगैरह इन सब में भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है क्या उसकी वजह से? डिपेंड करता है, कई बार तो स्पार्क आपका सॉकेट में आके रह जाता है। ठीक है, तो सिंपली वो प्लग खराब हो जाता है। कई बार तो सिर्फ वो प्लग ही खराब होता है। आपने देखा होगा कभी स्पार्क प्रोड्यूस होता है एक्सटेंशन के अंदर, एक पर्टिकुलर सॉकेट हम बोलते हैं कि यार ये सॉकेट बेकार है, काम नहीं कर रहा। ठीक है, या फिर उस सॉकेट के अंदर आपने जो प्लग डाला उसमें स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो वो प्लग खराब हो गया, तो आप प्लग को रिप्लेस कर दोगे, वो पर्टिकुलर सॉकेट यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो एक्सटेंशन में इतना हार्म नहीं है। हार्म कब है, अब सुनो। अब मेरे घर के अंदर अभी आपको 1 फेज 2 फेज नहीं पता होगा। 1 फेज मतलब मिनिमम करंट की जब रिक्वायरमेंट होती है तो 1 फेज होता है, जिसके अंदर आप बेसिक अपने इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हो। एक फ्रिज हो गया, एक टीवी हो गया, 2-3 फैन हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, ये सब ऑन कर लिया। मैंने 1 फेज ले रखा था, मैंने बेसिक करंट ले रखा था, बट मेरे पास पैसा आ गया, मैंने एसी लगवा लिया और तीनों रूम के एसी एक साथ चालू कर दिए। ठीक है, माइक्रोवेव भी ले लिया मैंने, पैसा आ गया ना, OTG भी ले लिया मैंने, और वो सब के अंदर मस्त पार्टी चल रही है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं सबको पैरेलली चला रही हूँ, तो एवरी इक्विपमेंट इज माय हैवी डिवाइस। हैवी मतलब करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो एक ही समय में मेन जो सर्किट है जो आपके घर के बाहर लग रहा है या घर के एंट्रेंस में लग रहा है, उधर करंट की एकदम से डिमांड भर गई है घर के अंदर। तो अब कहाँ ओवरलोडिंग है, मेन सर्किट के अंदर ओवरलोडिंग हो गई है। उस ओवरलोडिंग के कारण सीधे पूरे घर की लाइट उड़ेगी अब। ठीक है, क्योंकि अब शॉर्ट सर्किट जो मेल्ट होने वाला हीट प्रोड्यूस होने वाली है वो मेन सर्किट बोर्ड के उधर होने वाली है, क्योंकि उधर से डिस्ट्रीब्यूट होती, तो करंट की डिमांड तो पहले सबसे पहले उसके पास ही आएगी ना भैया। हमने बोला, मैंने 4 रास्ते दिए कि इसको करंट चाहिए, इसको करंट चाहिए, इसको करंट चाहिए, इसको करंट चाहिए, बट इससे पहले ये मीटर है, ये मेन सर्किट है और यहाँ से करंट आएगा, तो ये सबसे पहले बोलेगा कि इन सबको मिला के 50 एम्पियर चाहिए, तो पहले तो 50 एम्पियर इसको मिलेगा ना, तो भैया सबसे पहले तो इधर ही हीटिंग हो जाएगी और आपका सर्किट ही उड़ जाएगा, तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। मेन स्विच जो बोलते हैं ना, मेन स्विच ही उड़ गया। ठीक है, तो दिस रिजल्ट कि जब आप करंट आ रहा था आपके 1 फेज का और आपने डिमांड कर ली ज़्यादा फेज वाली, क्योंकि सारे AC, OTG, माइक्रोवेव सब एक साथ चला दिए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, मोर करंट। ठीक है, व्हेन देयर इज एन एब्रप्ट और अनड्यू करंट, अनड्यू मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, एब्रप्ट मतलब एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा करंट की डिमांड आ गई है। तो जैसे ही करंट की डिमांड बढ़ जाती है तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, और हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से इंसुलेशन वायर का टूट जाता है एंड इट मे बर्न ऑफ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ओवरलोडिंग। थियरी में आपको इसकी भिजवा दूंगी, मेन पार्ट था समझना। आई होप दिस इज क्लियर।
अब नेक्स्ट शॉर्ट सर्किटिंग देखो। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है? ओके, ये मेरी फिर से आई ड्रॉ अ लाइव वायर, ठीक है, और ये मेरी न्यूट्रल वायर, और ये मेरे घर में कोई लोड, ठीक है, किसी लोड से कनेक्टेड है, और ये अगेन पोल से आ रहा है, ठीक है। समहाउ शॉर्ट सर्किटिंग जो आपके पोल और पोल के बीच में 2-3 वायर्स एक साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है, बहुत सारी वायर्स निकल रही होती है अगर आपने ध्यान दिया हो। अभी हम शॉर्ट सर्किटिंग उधर लेके जाते हैं। अभी मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा आंधी चलती है, तूफान आता है, तो वायर्स, ये जो वायर्स होती हैं दे आर नॉट टॉट का मतलब क्या होता है, बहुत टाइट नहीं होती हैं वो, ठीक है, लिटिल सा सैग होता है इनके अंदर। वो क्यों होता है? अगेन इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिक्स ओनली, कि इनका जो ये गर्मियों के अंदर ऐसे लूज पड़ जाती है, सैग आता है, और सर्दियों के अंदर दे टाइटन अप। तो अगर आप खींच के वायर लगा दोगे तो वो सर्दियों में टूट जाएगी, ठीक है। तो हम लिटिल सैग के साथ अपनी वायर्स को कनेक्ट करते हैं। तो जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो एक वायर दूसरी वायर, क्योंकि इनमें सैग होता है, तो समटाइम लेट से पेड़ ही गिर गया उसके ऊपर, अगर वायर के ऊपर पेड़ गिर गया और समहाउ, ध्यान दीजिएगा इधर डायग्राम पे, आपका इधर से इस वायर का इंसुलेशन टूट गया था, ठीक है। अगेन इट इज़ अ नेकेड लाइव वायर, इट इज़ अ नेकेड लाइव वायर, और ये मेरी नेकेड लाइव वायर किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई? ये मेरी नेकेड लाइव वायर मेरी न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ गई, ठीक है। होगा क्या? देखो, जब ये रास्ता था, फिर से ये वो मैं एग्जाम वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि ये तो क्या है, एग्जाम के लिए ये कह रहे हैं कि पढ़ाई करो और एग्जाम दो, दिस इज लोड इज योर एग्जाम दो और अगली क्लास के लिए निकल लो, ठीक है। अब तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिला, ये वाला रास्ता, कि एग्जाम मत दो निकल लो, तो ऑब्वियसली आप कौन सा चूज करोगे? एग्जाम मत दो, ठीक है। तो ये जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक साथ कनेक्ट में आती है तो इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस पाथ। रेजिस्टेंस कहाँ है? ये रहा। करंट कौन सा रास्ता चूज करेगा? जहाँ पे रास्ता रुकावट नहीं है, जहाँ पे पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो ये करंट जब जा रहा था और ये लाइव वायर जब न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आई तो उसने क्या देखा कि उसको एक शॉर्टकट मिल रहा है, जो जिससे हमको प्यार है, जहाँ यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई रुकावट ही नहीं है, तो हमने चूज किया ये वाला रास्ता। तो अब मेरा करंट निकल लिया, मतलब रेजिस्टेंस हो गया है बहुत कम और करंट की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। रेजिस्टेंस कम हो गया है ना, कोई रुकावट नहीं, तो करंट की वैल्यू फिर से बढ़ गई है, फिर से बहुत ज़्यादा करंट हो गया है प्रोड्यूस, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और यहाँ पे तड़तड़ आवाज़ें चालू होगी। और ये तड़तड़ इतनी भी हो सकती है कि इन दोनों वायर्स के बीच में आग लग जाए। आपका पेड़ जो उसके ऊपर गिरा था, पेड़ के अंदर आग लग जाएगी और पेड़ जितने भी एक साथ कनेक्टेड थी, मतलब गए आसपास सब लोग, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग जाती है। सुना होगा शॉर्ट सर्किट से पूरे घर में आग लग जाती है, ये समझ में आया? फिर से देखो, शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब लाइव वायर का इंसुलेशन टूट चुका है और वो लाइव वायर न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई है, तो देयर इज नो रेजिस्टेंस, कोई रुकावट नहीं है करंट के लिए। तो करंट को बहुत ही स्मूथ रास्ता मिल गया है। रेजिस्टेंस कम होने के कारण करंट की वैल्यू बढ़ गई है, बिकॉज वी नो दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का साथ कनेक्ट होने का मतलब ये होता है लो रेजिस्टेंस पाथ। लो रेजिस्टेंस करंट पाथ मतलब हाई करंट का वैल्यू, हाई करंट मतलब मोर हीटिंग इफेक्ट, मोर हीटिंग इफेक्ट रिजल्ट इनटू बर्न इनटू फायर। तो शॉर्ट सर्किटिंग में आग लग जाती है,
क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज शॉर्ट सर्किटिंग। क्या? व्हेन लाइव वायर, नोट्स मिल जाएंगे आपको, लाइव वायर कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप ये टर्म्स सुनते आते हैं, यार शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, बट आज तक पता नहीं था शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, क्योंकि हमको यही नहीं पता था शॉर्ट सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो जो 10th की फिजिक्स है, इट इज 10th का जो साइंस है बेसिकली, इट इज़ अ बेसिक साइंस जो हम डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास जितने भी फिनोमिनन, रेगुलर फिनोमिनन हो रहे हैं, उन फिनोमिनन के बारे में ही जान रहे हो तो भैया साइंस से कर लो प्यार। ठीक है, कुछ ऐसा नया नहीं है, जो आसपास आपके हो रहा है उसके बारे में जानोगे। और एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप ये टर्म्स शॉर्ट सर्किटिंग और ये सब चीज़ें समझते हो और इनको यूज़ करते हो तो आप सोसाइटी के में रहने लायक लगते हो। ठीक है, तो अगर एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करना है या एक अच्छी फैमिली को आप बिलोंग कर रहे हो या अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, तो ये बेसिक चीज़ है, बेसिक नीड है। आपको खुद को भी अच्छा लगता है, आपसे कोई पूछे तो यू शुड नो। ठीक है, इसमें आपने कुछ तीर नहीं मारा है, एक ऐसी चीज़ नहीं पता करी है जो सिर्फ आपको ही पता थी। बेसिकली एक ऐसी चीज़ पता करी है जो सबको पता थी, बस आपको नहीं पता थी, तो इसको लर्न कर लो। ठीक है, तो आसपास लोग जब बात कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जाएगी कि ऐसा कुछ हुआ होगा, शॉर्ट सर्किट लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कॉन्टैक्ट में आ गई। यही चीज़ अगर ये आपके घर का प्लग है, ठीक है, ये प्लग में कितनी वायर्स हैं? ये मेरे इस प्लग के अंदर 3 वायर है। मेरी लाइव वायर है, मेरी न्यूट्रल वायर है। कौन आया भाई? ओके, मेरी न्यूट्रल वायर है और मेरी अर्थ वायर है। अभी मैंने कलर्स चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इस प्लग के अंदर 2 ही वायर ले लेती हूँ। ठीक है, और उनके मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ। ये मेरी लाइव वायर है और ये मेरी न्यूट्रल वायर है। और समहाउ अंदर ही अंदर इस न्यूट्रल वायर का इंसुलेशन समहाउ ब्रेक डाउन हो गया और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। क्या होगा? देखो करंट कौन सा रास्ता चूज करेगा। ये करंट जा रहा था और ये मुड़ गया। ठीक है, ये मुड़ जाएगा, ज़्यादा करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, फिर से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो भैया इधर ही क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इधर ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये प्लग जैसे प्लग इन कर दिया है, ठीक है, प्लग इन करने के बाद इस वायर के थ्रू इसमें से करंट जाता है, तो अगर इंसुलेशन इधर टूट गया है तो इधर हीटिंग इफेक्ट होएगा, इधर हीटिंग इफेक्ट होगा, तो हो सकता है कि ये जो आपका प्लग अंदर डाला था, ये पाथ, इसको ये छोटा पाथ मिल गया, ये पाथ। तो आपने देखा होगा कई बार हमारे सॉकेट के अंदर से स्पार्क निकलता है। क्यों? क्योंकि ये लाइव वायर न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आई, करंट कहाँ से निकला? ये करंट गया और ये करंट इधर चला गया। तो कई बार हमें उस सॉकेट के पास स्पार्क जो नज़र आता है उसका रीज़न यही होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा बताया। ठीक है, वापस बता रही हूँ। ये मेरा प्लग था जिसको मैंने मेरे प्लग ये सॉकेट के अंदर डाल दिया है। करंट कहाँ से मिलता है? करंट इधर से आ रहा है, अंदर से ही तो आता है, और इसमें से ये वायर निकल रही है। ये जो मेरी वायर है ये मेरे लोड से कनेक्टेड है। लोड इज़ माय एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माइक्रोवेव या जिसको भी मेरे को साथ कनेक्ट करना है, ऐसे। ठीक है, ये मेरा लोड है। अब ये करंट मेरी वायर, मैंने क्या बोला? मेरी अंदर 3 वायर्स होती हैं। ये मेरी लाइव वायर समहाउ इसका इंसुलेशन टूटा और ये न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ गई, ऐसे। ठीक है, होगा क्या? अरे तुम्हारे पिकॉक बोल रहा है क्या?
यस मैम। ओके, सो ये लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो करंट फर्दर नहीं गया, करंट आगे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि उसको कौन सा पाथ मिल गया, ये लो पाथ मिल गया, लो रेजिस्टेंस पाथ, तो करंट ऐसे ही मुड़ गया। बट इधर करंट बहुत ज़्यादा आया तो इधर स्पार्क या इधर, दोनों इनमें से कहीं भी स्पार्क आ सकता है। तो कई बार अपने सॉकेट के पास जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है उसका रीज़न ये होता है। सॉकेट में स्पार्क प्रोड्यूस होना तो बहुत कॉमन है, वो तो देखा होगा काफ़ी लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है? हाँ जी, जो लोग बैठे हैं क्लास में उन लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है घर में सॉकेट में से स्पार्क निकलते हुए? मैंने। हाँ ओके, तो बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ये इस तरीके से आता है, ठीक है? तो मैम यही कि शॉर्ट सर्किट टाइम पे अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज़्यादातर खराब नहीं होते। तो खराब नहीं हुए ना बेटा, ये करंट गए ही नहीं अंदर। हाँ मैम, इसीलिए क्योंकि वो सॉकेट में रह जाता है। हाँ, वो करंट गए ही नहीं ना, उसको तो लो पाथ मिल गया ना। एग्जाम नहीं देना था बेटा, छोटा रास्ता याद रखो इससे, शॉर्ट सर्किट मतलब एग्जाम नहीं दिया है। ओके, इज दिस क्लियर? तो चैप्टर के अंदर अब मेरी तरफ से मतलब सब कुछ हो गया है। इनफैक्ट कल की डिटेल ना आने से पहले ज़्यादा भी हो गया था, जनरेटर भी हो गया था, बट आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी फिर से बोल रही हूँ। इस पे नोट लिखने को आता है कि ओवरलोडिंग क्या होती है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, अर्थिंग, ठीक है? अर्थिंग का तो ये पूरा ही मैं डिटेल आपके साथ दोनों के आंसर्स तीनों ये शेयर कर दूंगी एक बार, शायद मेरे नोट्स में डिटेल में नहीं दे रखा है, ठीक है? सरफेस एरिया वॉल्यूम जो हमने स्टार्ट किया है उसके लिए खुशखबरी ये कि फ्रस्टम कट गया है, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज है, उस 3 एक्सरसाइज में कंबाइंड फिगर जो है, मिक्स्ड फिगर्स बोल लो या कॉम्प्लिकेटेड, जिसके अंदर 2-3 शेप्स को मिक्स करके, जो आपने जैसे कैप्सूल हो गया, जिसे ये कैप्सूल होता है, तो इस कैप्सूल के अंदर 2 ये कौन सी शेप हो गई, ये हेमिस्फेयर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये हेमिस्फेयर हो गया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स ये इन पे बेस आपके क्वेश्चंस आएंगे, बस फ्रस्टम कट गया है। तो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम कंटिन्यू करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि नाउ वी आर क्लियर विद आवर थॉट कि हमको आगे के लिए क्या करना है और क्या पढ़ना है। दूसरी चीज़, बच्चे बेटा प्लीज़ होमवर्क सब लोग भेजा करो और टाइमली भेजा करो, जिससे कि मैं आप लोगों का होमवर्क चेक कर सकूँ, ठीक है? ऐसे आप होमवर्क भेजते तो कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो चेक नहीं हो पाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? आज मैं क्योंकि शीट डिस्कस नहीं कर पाई हूँ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बोल रही हूँ, दोनों शीट और NCERT सब लोग सारी चीज़ें करके रखेंगे। आधे घंटे में मैं सारा ये शीट डिस्कशन का करवा के आई स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कट चुकी है। तो जो चीज़ आ रही है वो पढ़ के बहुत छोटे में निपट जाए।